मित्रों नमस्कार। आज का विषय है अधिक मास। अधिक मास क्यों होता है और क्या है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम महीने जो मुहर्रम है या ये जो है, तो ये 3 साल बाद एक महीना पिछड़ जाते, 3 साल बाद एक महीना पिछड़ जाते। कई बार नवरात्रि के समय मुहर्रम होता है और फिर वो एक एक महीना 3 साल में एक महीना, 3 साल में एक महीना जब पीछे जाता है, तो अपने को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इनकी ईद कभी भी आती है, रमजान कभी भी आता है, मुहर्रम कभी भी आता है। उसका कारण मैं आपको अब फिर से एक बार सुनाता हूँ। बाकी उससे पहले जो है एक दो संस्कृत श्लोक हैं, बड़े विचित्र ये हैं। श्लोक है भोजनांते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वही सुतः, जयंत जो है किसका बेटा था। और तीसरा है कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, दूसरा वाला तो जयंत किसका पुत्र है, तीसरा है विष्णु पदों का प्रोक्तन करना है। तो इन 3 सवालों का जवाब एक ही इसमें एक ही लाइन में। पहले भोजनांते च किम पेयम तक्रम, मठा पियो, भोजन हजम हो जाए। दूसरे का है जयंत कस्य वही सुतः, इसका ये है शक्रस्य, माने इंद्र का बेटा था। रामायण में प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण में आता है। तो इंद्र का बेटा जो है, माने शक्र का जो बेटा है वो जयंत था। तीसरा कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद का प्रोक्तन कैसे करें। तो वो कहता है दुर्लभ। तो ये 3 पहले बोल दे, भोजनांते च किम पेयम, जयंत कस्य वही सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। तो जवाब ये है तक्रम शक्रस्य दुर्लभ। ये मज़ेदार ये है कि 3 सवाल है और उसका जवाब एक लाइन में दिया गया है। वैसे ही दूसरा एक और संस्कृत का वाक्य है, वो है कम बलवंतम न बाधते शीतम। ऐसा कौन बलवान है जिसको शीत माने सर्दी नहीं लगती। वाक्य है कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब उसका जवाब भी यही है, कम बलवंतम माने जिसके पास कंबल है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, जिसके पास कंबल होगा कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये ऐसे ही बीच में आ गया, बता दिया। अब सवाल ये है कि अधिक मास क्यों होता है। अपने यहाँ अधिक मास रखा जाता है। 2 साल बाद तीसरा जो साल आता है उस बार अधिक मास होता है। अब इसका पहले लोगों को पता नहीं था क्या, या पुरुषोत्तम मास कहते हैं उसको, भगवान कृष्ण का पूजा वूजा होती है, ये होता है। तो ऐसा क्यों है, तो उसका कारण बताया कि कौरवों ने पांडवों को ये कहा था कि आप 12 वर्ष वनवास, वो 1 वर्ष अज्ञातवास। तो 12 वर्ष तो जैसे तैसे निकल गए, एक वर्ष अज्ञातवास का निकालना था। तो विराट नगर में विराट नाम के राजा जो थे, तो विराट नगर में गए और वहाँ नौकरी करने लगे, अलग अलग वेश बदल कर। किसी ने मैंने धृतराष्ट्र ने वो पासे कैसे फेंकने और जुआ कैसे खेलना है उसके बारे में। तो भीम जो है वो भी एक काम में लगा दिया। अर्जुन बृहन्नला बन के और उसको उत्तरा को ये सिखा रहा था, नृत्य सिखा रहा है। नकुल सहदेव घोड़ा संभालना, घोड़े को फर्क करना, इस पे। अब ये कौरव तो ये थे, महान थे, उन्होंने तो ये तय कर लिया था कि इनको तो अज्ञातवास में ही पकड़ना है अपने। तो अज्ञातवास में पकड़ के और सामने आ गए तो फिर 12 वर्ष वनवास, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास, ऐसा सब नाटक था। तो लगभग 2 महीने पहले 12 वर्ष होने के बाद जो 13वां वर्ष आया,
इसमें लगभग 2 महीने पहले उन्होंने इनको खोज लिया, पांडवों को, तो आक्रमण कर दिया राजा विराट पर। अब जहाँ ये लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा तो इनको करनी थी। तो अर्जुन गया, उन्होंने शस्त्र निकलवाए, शस्त्र दिए, और वो अपने अपने इसमें रथों पर बैठ के, कोई सारथी करके, कोई ये करके, और चालू हो गया। तो पहचाने जाना तो असंभव ही था। अर्जुन अपने बाणों से पहचाने जाता था, भीम अपने गदा से पहचाने जाता था। तो वो उन्होंने कहा कि अब ये मिल गए, हमको मिल गए, हमने देख लिया है इनको, ये गुप्त नहीं रह पाए अज्ञातवास में, अज्ञात नहीं रह पाए, ज्ञात हो गया हमको। तो फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ऐसा करना पड़ेगा। 2 महीने के मित्र सिर्फ, कौन से, इससे सूर्य के पंचांग से, माने संक्रांति से, संक्रांति से ऐसा माना जाता है पहले। तो उस हिसाब से वो 2 महीने पहले निकल आए थे। अब हो गया, उस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ कि ये सही है, झूठ है, गड़बड़ तो नहीं करा। मैंने पांडवों का पक्ष लेने वाले लोग ये कह रहे थे। उसमें पुरुषोत्तम था, मैंने भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कौन से राजा हो, चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो। उनका हम सूर्यवंशी नहीं, चंद्रवंशी राजा। उनका कोई चंद्रवंशी राजाओं की तरह रहो ना भाई, 12 महीने का ये होता है। तो ऐसा करके 4 महीने जो है आगे निकल आए, मैंने, क्योंकि वो 12 महीने का 12 महीने का 12 महीने का पंचांग लेके वो 4 महीने ऊपर हो गए थे। और तब आपने इनको ढूंढा 2 महीने पहले, मैंने उस हिसाब से दिए करते हैं। और पुरुषोत्तम ने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ये दोबारा 12 वर्ष वनवास और अज्ञातवास वाली कोई चक्कर नहीं है। आप चंद्रवंशी हो तो ऐसे ये करिए। अच्छा, मैंने एक जगह और आपको बताया था कि ये चंद्रवंशी जो है कुरुवंशी करके यहाँ से गए, वहाँ से कुरैशी हो गए। तो उन्होंने वो परंपरा जारी रखी कि वो चंद्रमा के 12 महीने, वैसे चंद्रमा की 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होने में लगभग 355 दिन का समय लगता। और सूर्य को, माने पृथ्वी सूर्य के पूरे परिक्रमा करने में 365 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है, उतना समय लगता है। तो ऐसे में होगा क्या कि यदि हम इसको नहीं माने, 1 महीना अधिक नहीं ले, तो होगा कि राम जन्म सर्दियों में आ रहा है, बारिश में हो रहा है, कृष्ण जन्म गर्मी में हो रहा है, ऐसा कुछ तो भी होने लगे। इसलिए वो ऋषि वशिष्ठ ने उसके बारे में लिख रखा कि 32 माह 16 दिन, इतने समय बाद अधिक मास होना चाहिए। माने अब ये जो अधिक मास पड़ रहा है, इसके 32 माह और 16 दिन के बाद दूसरा अधिक मास होना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर उसको राउंडिंग ऑफ के चक्कर में 33 महीने बाद 33 महीने बाद देते हैं। और 122 साल बाद जो है एक अधिक होता है, तो एक ऊना भी हो जाता है, ये निकल जाता है। हमारे सामने तो एक हो गया, अब आ गया, जब आएगा तब आएगा। तो ये इसकी परंपरा है। और इसलिए अब ये पुरुषोत्तम ने किया हुआ है, इसलिए कृष्ण भगवान की पूजा, ये वो ये सब चलता है। और इस वजह से जो है हम बराबर ठोकर मार के, जैसे हम सूर्य पंचांग के बराबर ही से हम लोग आ जाते हैं। ये एक ने सवाल पूछा था, उसका ये जवाब है। अच्छा, मराठी लोगों में क्या करते हैं कि जो दामाद होता है उसको अधिक मास में बुलाया जाता है, और उसको 33, माने जैसे लड्डू है तो 33 देंगे, बर्फी है तो 33 देंगे, वो दे के ये करते हैं। तो वो 33 के पीछे उद्देश्य है कि अब 33 महीने बाद आपको मिलेगा सब दूसरा जो है ये, ऐसा ये है। नमस्कार।